NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके साथ एक मज़ेदार स्टोरी शेयर करना चाहता हूं कि जिस आरजेडी के बारे में आप जानते हैं, यानी लालू यादव की आरजेडी, वो आरजेडी अब लालू यादव की आरजेडी नहीं रही। आरजेडी का पहले मतलब होता था लालू यादव और लालू यादव का मतलब होता था आरजेडी, यानी आरजेडी में लालू यादव के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए या बोले ये संभव नहीं था। लालू यादव के खिलाफ अगर कोई बोले तो पूरी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती थी। लेकिन लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, रांची रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, न्यायिक हिरासत में है और उनके पार्टी की कमान उनके छोटे बेटे तेजस्वी के हाथ में है। लालू यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत की कमान तेजस्वी के हाथ में दी तो सबके जहन में सवाल था कि क्या तेजस्वी लालू यादव की इस राजनीतिक विरासत को संभाल पाएंगे। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने विधानसभा में और विधानसभा के बाहर अपना राजनीतिक कौशल दिखाया, उसके बाद सबको भरोसा हो गया कि तेजस्वी नेता बन चुके हैं और लालू यादव की राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को पूरे देश के विपक्ष ने लालू यादव की जगह स्वीकार कर लिया बड़ी सहजता के साथ। लेकिन लोकसभा चुनाव होने के बाद जो नतीजा आया बड़ा ही प्रतिकूल था और उसके बाद तेजस्वी यादव 1 महीने तक गायब हो गए थे। तेजस्वी यादव के 1 महीने तक राजनीतिक से गायब रहने को लेकर सत्ता पक्ष ने तो निशाना साधा ही, साथ ही पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवानंद तिवारी ने भी तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद गायब हो गए हैं ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम शेर के बेटे हैं, लालू यादव एक शेर है और मैं उस शेर का बेटा हूं, तो शेर का बेटा मान में नहीं रहता है, उसे मैदान में आना चाहिए और जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस तरह की भाषा का कोई प्रयोग करेगा आरजेडी के अंदर, लालू यादव के राजनीतिक विरासत संभालने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन शिवानंद तिवारी ने तगड़ा हमला किया, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहाँ मौजूद थी राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया जरूर आई, उन्होंने तेजस्वी का बचाव जरूर किया, लेकिन शिवानंद तिवारी पर कोई हमला नहीं बोला। ये बहुत बड़ा बदलाव है, यानी आरजेडी अब किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं रही। तेजस्वी यादव ने इतना बदलाव तो कर ही दिया है कि आरजेडी अब किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं रही। आरजेडी का मतलब तेजस्वी यादव नहीं है और तेजस्वी यादव का मतलब आरजेडी नहीं है। आरजेडी को एक लोकतांत्रिक पार्टी की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश तेजस्वी यादव करते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की अभी तक शिवानंद तिवारी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी का कोई भी नेता शिवानंद तिवारी के इस बयान को तेजस्वी के खिलाफ नहीं मान रहा है। सबका यही मानना है कि शिवानंद तिवारी ने इस तरह की बात इसलिए कही कि तेजस्वी यादव का हौसला बढ़े, वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हों और मुकाबला के लिए आगे आएं। आप सुनिए कि आरजेडी के तमाम नेता शिवानंद तिवारी के बयान पर किस तरह से कोई प्रतिकूल टिप्पणी देने से बचते दिख रहे हैं। पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी, रघुवंश बाबू तेजस्वी को सलाह दे रहे हैं कि आप थोड़ा मान से निकलिए, लड़ाई लड़िए। तेजस्वी प्रसाद यादव का प्रोग्राम बन रहा है, न सिर्फ यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे बल्कि प्रमंडलीय स्तर पर भी इनका भ्रमण और दौरा का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है और पूरी ताकत से। शिवानंद तिवारी जी हम लोगों के गार्जियन हैं, वह समझाने बुझाने का काम करते हैं, उन लोगों के बताए रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे। उनका सुझाव सही था, सुझाव जो भी देते हैं वो सही था। जो भी सुझाव लोग देते हैं पार्टी को जो है नियत रूप से जो है चलने के लिए सुझाव देते हैं। किन्हीं का सुझाव, सबका सुझाव को हमको ग्रहण करना है, लेकिन नेतृत्व करता तय करेंगे कैसे हमको चलना है। शिवानंद तिवारी ने क्या कहा सुना आपने कि शेर का बच्चा मान में नहीं रहता? निश्चित तौर से उनका उद्देश्य सिर्फ ये था, जो आप रण के मैदान में चलिए और लड़ाई को धारदार बनाइए। तो आपने सुन लिया रामचंद्र पूर्वे को, आपने सुन लिया विजय प्रकाश को, आपने सुन लिया तमाम आरजेडी नेताओं को, किसी ने भी शिवानंद तिवारी के खिलाफ नहीं बोला।
तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं, उनके हाथ में पार्टी की कमान है। उनके खिलाफ पार्टी का कोई नेता बोलता हो और फिर भी पार्टी का कोई भी विधायक या नेता उसके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलता हो, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है आरजेडी में। तेजस्वी यादव को अगर आप देखेंगे, हाल के दिनों में भले वो 1 महीना गायब थे, लेकिन जब सदन में आए तो उन्होंने कभी भी पहले की तरह नीतीश कुमार पर निशाना नहीं साधा। वैसे भी माना जाता है कि तेजस्वी यादव अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। वो नीतीश कुमार की तरह काम करना चाहते हैं और नीतीश कुमार के साथ जब वो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने अपने विभाग का काम बखूबी संभाला। उन्होंने साबित किया कि आगे चलकर वो नीतीश कुमार जैसे योग्य सीएम हो सकते हैं। तो तेजस्वी यादव लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि वो नीतीश कुमार की राह पर हैं और ये संदेश जनता के बीच जा भी रहा था। लेकिन इस बीच गठबंधन टूट गया, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं रहे। तेजस्वी यादव ने खूब हमला किया नीतीश कुमार पर, उसी नीतीश कुमार पर जिसके राह पर चलने का वो संकेत दे रहे थे। इससे खराब मैसेज जा रहा था। लेकिन अब तेजस्वी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो नीतीश कुमार पर हमला सीधे नहीं कर रहे हैं, किसी भी छोटी छोटी बात पर वो बयान नहीं दे रहे हैं। सदन में जरूर आते हैं लेकिन बेवजह कोई बड़ा हंगामा नहीं खड़ा करते। बगैर किसी जरूरी टॉपिक के वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं और मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप जरूर है मीडिया और तेजस्वी यादव के बीच, इसको दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन तेजस्वी यादव काफ़ी सोच समझकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं और रणनीति के तहत ही अपनी जुबान पर वो लगाम लगाए हुए हैं। रणनीति के तहत ही अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जो उन्हें नसीहत दे रहे हैं उसको चुपचाप सुन रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब सवाल ये उठता है कि अभी भी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव हैं, वो न्यायिक हिरासत में हैं, रांची रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव जेल से रहते हुए पार्टी नहीं चला सकते, क्योंकि उनसे सप्ताह में केवल एक दिन 3 लोग मिल सकते हैं, जिसमें परिवार के लोग भी शामिल हैं। ऐसे में लालू यादव जेल से राजनीति कर पाएंगे, ये संभव नहीं लगता। तो सवाल उठता है कि फिर लालू यादव तेजस्वी के हाथ में पार्टी की पूरी कमान क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी भी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में नेतृत्व करेंगे आरजेडी का, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि तेजस्वी यादव अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे पार्टी का। आप सुनिए रामचंद्र पूर्वे क्या कह रहे हैं। आपने देखा कि स्थापना दिवस समारोह जो मनाया गया और हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, एक स्वर से तेजस्वी युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में आस्था ही नहीं व्यक्त किया गया। कहा गया कि आप गो हेड कॉल दीजिए, आपके आह्वान पर हम लोग इस सांप्रदायिक शक्तियों को समाप्त करने। राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेंगे तेजस्वी? पूरी पार्टी की कमान कब आएगी उनके हाथ में? पूरी बिहार के पूरी पार्टी का हमने आपको मैं बराबर कहता हूं कि हमारा जो सूत्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन, श्रीमती राबड़ी देवी के निर्देशन और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सांप्रदायिक शक्ति को परास्त करने के लिए हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी और 2020 में इस शक्ति को हम परास्त करेंगे। तो जिस तरह से आरजेडी के अंदर भाई बहनों के बीच सियासत की जंग जारी है, तेज प्रताप तेजस्वी के बीच लगातार घमासान चल रहा है और कहीं न कहीं मीसा भारती का भी नाम इससे जोड़ा जा रहा है। मुझे लगता है कि आरजेडी के हित में यही होगा कि लालू यादव पार्टी की कमान पूरी तरह से तेजस्वी के हाथ में दें, क्योंकि तेजस्वी ने पिछले दिनों में अपने को साबित किया है एक योग्य नेता के रूप में, एक काबिल नेता के रूप में, एक समझदार जुआ नेता के रूप में। तो मुझे लगता है कि अगर पार्टी की कमान पूरी तरह से उनके हाथ में आए, उनको ये अधिकार मिले कि पार्टी में जो अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं, पार्टी के निर्देशों का जो पालन नहीं करेगा उसको पार्टी से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव आरजेडी का नए सिरे से गठन कर सकते हैं, क्योंकि लालू यादव का ज़माना अलग था, उस समय का माहौल अलग था, उस समय की राजनीति की अलग मांग थी, परिस्थितियां अलग थीं, सामाजिक समीकरण अलग था। अब देश दुनिया बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, राजनीतिक माहौल बदल चुका है, राजनीतिक समीकरण बदल चुका है। ऐसे में तेजस्वी यादव लालू यादव के आरजेडी को लेकर बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो तेजस्वी यादव को अब आरजेडी को तेजस्वी यादव की आरजेडी बनाना होगा।
या एक ऐसी पार्टी बनाना होगा जिसमें वन मैन शो का सिस्टम लागू ना हो, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं की बात ध्यान से पार्टी का मुखिया सुने। पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करना होगा, तभी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सफलता पा पाएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीयवाद के मुद्दे पर लड़ा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा गया, और पूरे देश में प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, और प्रचंड बहुमत के सरकार बनी है केंद्र में। तो मुझे लगता है कि ऐसे में तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ी है, और उन्हें बड़ी समझदारी के साथ पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना होगा, तभी विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को या एनडीए को कड़ा मुकाबला दे पाएंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।